रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू, हम तेरे लॉकडाउन को नहीं मानते बल्कि तेरी किसी बात को भी नहीं मानते। वो इसलिए कि तुम्हारी कही हुई बातें जो माजी में कही, जो हाल में कह रहे हो, वो सारी की सारी झूठ साबित हो रही हैं। इसलिए हम तुम्हारे ना लॉकडाउन को मानते हैं, ना तुम्हारे इस कोरोना नामी ड्रामे को मानते हैं। उसकी सीधी और साफ वजह यह है कि जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में मजदूर को मजदूरी मिल रही थी। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में जो है वो बीमारों को अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही थी। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में हमारे बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में माजूरों को पनागाहों में कैद नहीं किया जाता था। जिनको तुम चोर कहते हो, के दौर में लोगों को आटे और चीनी के लिए इस तरह जलील नहीं होना पड़ता था। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में इस तरह से दिनों में महंगाई ऊपर से ऊपर नहीं जा रही थी। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में बिजली इस तरह महंगी नहीं थी हो रही। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर में पेट्रोल का ये हाल नहीं था। जिनको तुम चोर कहते हो, उनके दौर का हर निज़ाम, हर सिस्टम तुम्हारे वक्त से, तुम्हारे दौर से बेहतर था। तुमने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल ठीक कहा। तुमने IMF के बंदों को लाके पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दिया। तुमने कहा मुझे ये निज़ाम तालीम पसंद नहीं। तुमने हमारे बच्चों से तालीम को छीन लिया, हमारे बच्चों को घरों में बिठा दिया। तुमने जो बातें की, उनको 100% पलट कर पेश कर रहे हो। हमें अब समझ आया कि तुम्हें सब चोर क्यों नजर आते थे, क्योंकि दरअसल तुम आईना देख रहे थे और आईने में अपनी शक्ल के अलावा इंसान को कुछ और नजर ही नहीं आता, इसलिए तुम्हें सब चोर नजर आ रहे थे। तुम्हारी ईमानदारी क्या तुम्हारी ईमानदारी है? क्या सबूत है तुम्हारी इस ईमानदारी का, जिस वक्त में मजदूर मजदूरी से तंग है, गरीब रोटी से तंग है, बच्चे तालीम से महरूम हैं, हर चीज महंगाई आसमानों से बातें कर रही हैं, आटा और चीनी के लिए लोगों को जलील होना पड़ रहा है। अगर ये तुम्हारी ईमानदारी है तो बराहे करम जनाब मोहतरम, आप अपने घर में तशरीफ रखें। आप इस अवाम के ऊपर ये जुल्म ना करें। आपको हाथ जोड़ के दरख्वास्त की जाती है कि आपने जो कुर्सी का मज़ा लेना था, मेरा ख्याल है कि वो 3 साल में बहुत ले चुके आप। अब आपको जाना चाहिए, अब आपको नहीं रहना चाहिए। मैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर जो है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसको अलल ऐलान मानते रहेंगे। तुम मोहताज हो अपने मशवरा दानों के, तुम मोहताज हो अपने रखे हुए लोगों के। कहीं से तुम्हें किराए के मौलवी मिल गए, कहीं से दूसरी पार्टियों का सियासी गंद तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया, और जिन लोगों के बारे में तुम इतने बड़े बड़े दावे करते थे, जिनके बारे में तुम इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, उनको खुद मैनेजमेंट का तजर्बा था, उनको खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पता था। उनके दौर में सरकारी मुलाजमों के साथ इस तरह नहीं था हो रहा। उनके दौर में लोग इस तरह से बेरोज़गार नहीं थे हो रहे। उनके दौर में ये सब कुछ नहीं था हो रहा। तुम रियासत मदीना के दावे करते हो, आज इखलाकी जुर्रत पैदा करो ना। आज यहूदियों के इस कोरोना नामी ड्रामे का, इस साजिश का करो इनकार, खड़े हो जाओ, तो फिर हम मानेंगे तुम्हारी ईमानदारी को। अगर नहीं तो फिर खुदा का वास्ता है, लोगों के ऊपर ये जुल्म करना बंद करो। गरीबों को घरों में बंद करके मारने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये ड्रामाबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। आज अगर ये बातें मेरी ज़ुबान तक हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग तुम्हारा असल चेहरा पहचान रहे हैं। जो तुम्हारी जमात को वोट दिया था, उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कबीरा समझ के
آج اپنی پوری عوام سے معافی مانگتا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ دینے کا گناہ کبیرہ میں بھی شامل تھا، لیکن آج آپ سب کے سامنے اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاستدان کو ہرگز ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔